गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका ब्लू फाउंटेन मीडिया में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने जितनी भी लास्ट क्लासेस हुई हैं आप वन बाय वन अटेंड कर रहे होंगे और एक नई स्किल गेन कर पा रहे होंगे। आज की जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो मास्टर क्लास है वो फेसबुक क्रिएशन के बारे में है। फेसबुक एड्स क्रिएशन। फिर में फेसबुक क्रिएशन करने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है वो कई बिहाफ पे होती है में कि आज के टाइम पे नंबर वन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हमारे पास है। पहला है फेसबुक और उसके बाद आता है गूगल एड्स। गूगल एड्स और फेसबुक दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 60% का कवरेज इन दोनों प्लेटफॉर्म पर होता है। जितनी भी आज के दौर पर आप एड्स देखते होंगे इन दो प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई देते होंगे। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, या इसके अलावा आप फेसबुक पे जा सकते हो, सॉरी व्हाट्सएप पे जा सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पर मार्केटिंग की जाती है, यहाँ तक कि मेल मार्केटिंग भी की जाती है। तो वन बाय वन हम सब चीज़ों को देखेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक मैन है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो हमें बनानी है, शॉर्ट वीडियो में कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी कवर हो जाएं। तो बिना टाइम गंवाए हम इस चीज़ को पहले कवर करेंगे। फेसबुक एड्स क्रिएशन, एड क्रिएट कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, और यहाँ पर जो मेन टॉपिक नीचे आप देख रहे हो वो लीड जनरेशन का है। तो हमें लीड जनरेट करनी है, वो कैसे करनी है इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे। तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो लीड जनरेशन, आपको कुछ चीज़ें हैं बारीकी से बताना चाहूँगा। चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद वहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे। गूगल में हम यूआरएल टाइप करेंगे, एड मैनेजर। आप एक चीज़ यहाँ पर देखोगे कि मैंने यहाँ पर जैसे ही ऐड लिखा अपने आप यहाँ पर ये जो मेटा है या जो फेसबुक है वो यहाँ पर एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम आ रहा है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर एड मैनेजर की जगह पे बिजनेस मैनेजर भी क्रिएट होता है। एड मैनेजर अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ता है और बिजनेस मैनेजर अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ता है। दोनों अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं। दोनों के अलग अलग काम है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। कैसे करना होता है उसको मैं एक कोई दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ब्रीफ में बता दूंगा कि एड्स मैनेजर न्यू क्रिएट कैसे किया जाता है और बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी हम लर्निंग फेज में है तो हम सबसे पहला स्टेप देखेंगे एड मैनेजर कैसे काम करता है। इस तरह से हम ऐड मैनेजर पे जाते हैं, ये हमको सीधे अपने एक लेआउट पे खोल देगा, ये नए प्लेटफॉर्म पर लेके जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हम बहुत सारे पहले ऐड्स चला चुके हैं जो कि आज मैंने सारे डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि हमको बिल्कुल न्यूली स्टार्ट करना था, इसलिए हम नए प्लेटफॉर्म को लेके आए हैं। और अब थोड़ा सा यहाँ आए हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में हम जान लें। इस साइड में अगर आप देख पा रहे होगे एक मेरी प्रोफाइल आ रही है फेसबुक की, और यहाँ पर कुछ स्टेप्स आ रहे हैं, जैसे इसमें अकाउंट ओवरव्यू है। इस अकाउंट ओवरव्यू में आपको अकाउंट के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पर कैंपेन आ रहा है, कैंपेन मतलब आप जो ऐड चलाने जा रहे हो उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी। यहाँ पे ऐड रिपोर्ट्स हैं, अगर ऐड आप पर रन हो रहा है और उस ऐड रन होते समय कौन कौन सी क्रिएशन आ रही हैं, कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी तरीके की कोई अपडेट है तो आपको वो यहाँ से मिलती रहेगी। एक अगला ऑप्शन इसमें आता है ऑडियंस। ऑडियंस वो होते हैं जिनको आप सेलेक्ट करके ऐड चलाते हो। जब हम कोई भी ऐड क्रिएट करते हैं, हर ऐड के लिए हमारा जो ऑडियंस होता है वो अलग होता है। फिर हम जब अंदर जाएंगे उसके, और जब हम ऐड क्रिएट कर रहे होंगे उसमें आपको चीज़ें वन बाय वन मैं बताने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी वीडियो में आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। ऑडियंस, एक्चुअल में ऑडियंस का सिलेक्शन क्या होता है, ये है ऐड अकाउंट सेटिंग। आपके अकाउंट की कुछ सेटिंग्स होती हैं, यहाँ बिलिंग डिटेल्स होती हैं, नॉर्मल और टूल्स है। तो हम इसके बारे में कहीं और देखेंगे।
या एड मैनेजर या बिजनेस मैनेजर अकाउंट जब क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर मैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों को बता दूंगा। बाकी का हम चलते हैं सबसे पहले ऐड क्रिएशन में। तो ये एक इस तरीके का आपका प्लेटफॉर्म खुल जाता है। और इस प्लेटफॉर्म में अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 सेक्शन बने हुए हैं। सबसे पहला है कैंपेन हमारा है, दूसरा है यहाँ पर एड सेट, और तीसरा हमारे पास है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। हम यहाँ पर बिना किसी दुविधा के बिल्कुल एक एक चीज़ हम क्लियर जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं दोगे तो ऐड चलाने का मतलब आपका सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। आप ऐड बना रहे हो, ऐड चला रहे हो, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आपका जो मुद्दा है एंड मकसद है आपका जो काम का, वो आपका मकसद कंप्लीट नहीं होगा। ये तीनों स्टेप अगर आपने सही से नहीं देखे तो हम तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ऐड कैंपेन में बता दूं क्या होता है। कैंपेन होता क्या है? कैंपेन का मतलब ये होता है कि हम कोई काम करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं ब्लड डोनेशन चल रहा है, तो ब्लड डोनेशन चल रहा है मतलब वो एक कैंप चल रहा है। उस कैंप के अंदर काम जो हो रहा है वो अलग हो गया। कैंप जो नाम दिया गया है और कैंपेन जो नाम दिया गया है वो ये है कि एक यहाँ ब्लड डोनेशन टॉपिक हो गया। सेम इसी तरीके से आप कभी कभी देखते हो कि आ, किसी की हेल्प के लिए एक कोई कैंपेन किया जा रहा है। बहुत सारे जो है चैरिटी ट्रस्ट हैं जो लोगों की हेल्प करने के लिए बाहर जाते हैं, तो वो एक तरीके का कैंपेन करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले मोदी जी दिखा रहे थे कि हम सफाई अभियान कैंपेन चलाने जा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत दिखाया जाता है। तो कैंपेन का मतलब ये होता है एक मेन टॉपिक होगा, उस टॉपिक के पीछे उससे ही जुड़ी सारी चीज़ें होंगी जो हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कैंपेन को जानना बहुत ज़रूरी है। कैंपेन का मेन मकसद ये होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम हमारा डिसाइड करेगा कि ये काम हम कहाँ करेंगे। अभी अभी मान लीजिए हम ब्लड डोनेशन कैंपेन करने जा रहे हैं कि ब्लड हमको लोगों से लेना है, और लेने के लिए हम कहीं पहाड़ी क्षेत्र पर जाएं और वहाँ कैंप लगाएं जा करके, वहाँ कोई लोग होंगे नहीं, ब्लड हम किसा लेंगे। तो ये सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। ये आता है कैंपेन के अंतर्गत। के बाद दूसरा हमारा पार्ट आता है एड्स। ऐड क्या होता है? ऐड वो होता है कि हम वहाँ पर क्या दिखाने वाले हैं, किस चीज़ को बताने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पर मुहैया कराने वाले हैं, वो ऐड कैंपेन के अंतर्गत आता है। और एड्स लास्ट है। ऐड में क्या होगा? ऐड में वो चीज़ें हम दिखाते हैं कि हमारा बैनर क्या है, हम किसको दिखाएंगे, ऑडियंस सिलेक्शन भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरीके से ऐड के बारे में है। अभी हम कैंपेन पे आते हैं और हम सबसे पहले एक छोटा सा लीड कैंपेन हमने टॉपिक लिया है, तो लीड कैंपेन करते हैं। कैसे करोगे? यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देख देख एक सिंबल देख रहे हैं, प्लस का साइन है, ये क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कई टॉपिक आ रहे हैं। कुछ समय पीछे अगर हम जाएं तो इतने यहाँ पर जो ये जो 6 ऑप्शन हमको मिल रहे हैं, इन 6 ऑप्शन की जगह पर 12-13 ऑप्शन हुआ करते थे डिफरेंट डिफरेंट। तो वहाँ पर हमें चीज़ों को जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। फिर मेटा ने हम सबके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया है। कुछ अदर कैंपेन सॉरी अदर जो टॉपिक थे उन टॉपिक को इन्हीं 2 टॉपिकों में इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला हमने जैसे लिया अवेयरनेस। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे या बिना क्लिक करे, देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, टू योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू मेंबर देम। में ज़्यादातर वो लोग होंगे जिनको हमें चीज़ें के बारे में बताना होता है। तीसरा है दूसरा है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब लोगों को हमें इकट्ठा करना होता है। इंगेज का मतलब होता है वो आपकी एक्टिविटी आपने जो करी है उसमें इंगेज हो जाएं, जैसे लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। इस तरीके का अगर कोई कैंपेन आप करते हो तो वो इंगेजमेंट के अंतर्गत आता है। चौथा है लीड्स। लीड्स का काम ये होता है तो मार्केटिंग जितनी भी है आज के टाइम पे, जितनी भी मार्केटिंग आप ऑनलाइन करते हो फेसबुक के थ्रू या गूगल एड्स के थ्रू, वो सारा का सारा काम लीड्स में आता है। लीड्स का मतलब होता है कि हमने किसी शख्स को ऐड अपना दिखाया है,
के बारे में बताया, उस शख्स को वो चीज़ पसंद आई और पसंद आने के बाद वो डायरेक्ट हमसे आके कनेक्ट हो रहा है किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए, चाहे वो हमको मैसेज करे, चाहे वो हमको मेल करे, किसी न किसी फॉर्म से वो आ करके आपसे डायरेक्ट टच में आएगा। वो हम उसे लीड कहेंगे। अब वो सिंगल लीड एक होगी। वो सिंगल लीड ऐसे काम करेगी जैसे कि हमने कोई टी शर्ट का हमने एक ऐड लगाया है, सिंपल सा हमने एक टी शर्ट लगाया, टी शर्ट का ऐड मार्केट में चल रहा है और किसी शख्स के पास जाती, किसी को शख्स पसंद आई, वो शख्स अब खरीदना चाह रहा है तो वो सीधा हमसे कनेक्ट हो जाएगा किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो हम सिंगल लीड कहेंगे। उसके बाद में आता है ऐप प्रमोशन। बहुत सारे ऐप्स हमारे पास ऐसे होते हैं आज के टाइम पे, जितने एआई टूल्स बहुत सारे हैं जिनका प्रमोशन वन बाय वन किया जाता है। उसमें बहुत सारे चाहे वो मार्केटिंग को लेकर के हों, चाहे वो बिजनेस के हों, जैसे कि आप देखते हैं अमेज़ोन का ऐप आता है, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है और इंस्टा है, फेसबुक का खुद का है। इस तरीके के कुछ बहुत सारे ऐप होते हैं जिनका प्रमोशन किया जाता है और वो प्रमोशन के थ्रू वो अपना ऐड करवाते हैं। उसके बाद में आता है लास्ट सेल्स। तो अभी हम जो मेन टॉपिक लेने वाले हैं वो लीड्स लेने वाले हैं। हम लीड्स पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, मैनुअल लीड कैंपेन। तो हम यहाँ पर सारा कुछ मैनुअल करने वाले हैं। कंटिन्यू पे जाते हैं। ये एक तरह से नया प्लेटफॉर्म हमारे आगे खुल जाता है। अब यहाँ पर हम अब सबसे पहले अपने लीड्स कैंपेन का एक यहाँ पर नाम देंगे। हमने यहाँ पे लिखा न्यू लीड कैंपेन लिखा हुआ है, ये हम आ गए न्यू लीड कैंपेन 1, इसका नाम हमने दे दिया। ठीक है, इसको हम कैटेगरी में डालेंगे कि कैटेगरी कौन सी है। अगर इनमें से कोई कैटेगरी आ रही है, आपको लगता है कि इनमें से कोई क्रेडिट कार्ड या एम्प्लॉयमेंट या हाउसिंग के लिए हम ऐड करने वाले हैं, तो आप सेलेक्ट करिए। अगर नहीं आता है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद में ऑडियंस बजट को हम ऑन करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑडियंस का बजट है। जब तक बजट हम सेट नहीं करेंगे तब तक ये फेसबुक हमारा ऐड रन होने नहीं देगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास है ऐड बजट के नीचे, यहाँ दिया हुआ है डेली बजट। इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, लाइफ टाइम बजट है और एक डेली बजट है। तो हम डेली बजट को लेके चलेंगे। लाइफ टाइम बजट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक बार हमने अपना कार्ड में इंटर कर दिया है, कार्ड की डिटेल डाल दी, इंटर किया, उसके बाद हमने ऐड रन कर दिया। अब ये जो ऐड हमारा है 6 महीने 1 साल कंटिन्यू चलना है इसको, तो हमें कार्ड बार बार वहाँ पर स्वैप हटाना नहीं होगा। इस तरीके के जो लॉन्ग टर्म वाले जितने भी होंगे आपके ऐड, उनको आप लाइफ टाइम के लिए जाओगे। बाकी का नॉर्मल जितने भी हैं आप हम डेली बजट पे जाएंगे। अच्छा, डेली बजट में यहाँ क्या हो सकता है, तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि जो डेली का जो बजट होता है ये मिनिमम आपका 100 रुपीज़ हो सकता है। ये मिनिमम 100 रुपीज़ हो सकता है और मैक्सिमम आप जितना बजट डालना चाहें आप उतना डाल सकते हैं। आप 100 में भी बता दें, इसमें लगभग 18% का जीएसटी लगता है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर लिख के आ रहा है यू विल स्पेंड अप टू 125 ऑन द सेम डे, लेस ऑन अदर। यू विल स्पेंड एवरेज 100 रुपीज़ पर डे एंड नो मोर देन 700 पर कैलेंडर वीक ऑन करंटली डिलीवर एज द सेट। आप यहाँ पर कम से कम 100 रुपये खर्च कर सकते हो और मैक्सिमम जितना आप चाहो उतना लेके जा सकते हो। अच्छा, 100 रुपये में एक बात बता दूँ आपको, जो 100 रुपीज़ आप दे रहे हो, 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ का ऐड नहीं दिखाया जाता है, इसमें टैक्स लगता है। मान के चलो 22-23 रुपये का लगभग टैक्स लगता है। तकरीबन मान के चलो मोटा मोटा 80 रुपये का आपको इसमें ऐड दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम काम करेंगे। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा पहला क्लियर हो गया है।
अब यहाँ पर आ गए हम दूसरे फेज में। ये एड सेट नाम था, तो हम एड सेट का जो नाम था वहीं से हमको कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए था, हमने नहीं किया, कोई बात नहीं। तो ऐड का नाम वही होना चाहिए, न्यू लीड्स ऐड था 1। इसको इस तरीके से हम कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, न्यू लीड कैंपेन था, ऊपर की तरफ दिखा रहा है न्यू लीड कैंपेन। न्यू न्यू लीड्स कैंपेन। अब आइए कन्वर्जन में, देखिए क्या कह रहा है। कन्वर्जन में यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक मैंने लिखा है वेबसाइट, दूसरा है इंस्टेंट फॉर्म, तीसरा मैसेंजर, इंस्टाग्राम कॉल ऐप। अभी मैंने कुछ टाइम पीछे आपको बताया कि जो लीड्स जब क्रिएट करते हैं हम कोई, तो लीड क्रिएशन हो रही होती है तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू एक सामने वाला शख्स आपसे टच जरूर होगा, आपसे आके मिलेगा, तभी उसको हम एक लीड का नाम देंगे। तो वहां पर आने का जो आने का जो प्लेटफॉर्म होगा वो इनमें से कोई एक होगा। वो वेबसाइट के थ्रू आपके पास आएगा, एक कोई इंस्टेंट फॉर्म भरेगा वहाँ पर, या तो मैसेंजर के थ्रू आपको मैसेज डालेगा, इंस्टा फॉर्म पर आएगा, यहाँ मैसेज करेगा, या इंस्टाग्राम के द्वारा आपको फॉलो करेगा, कॉल करेगा, या ऐप के थ्रू आपके टच में आएगा। तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। अभी क्या होता है, हमें चाहिए तो ये कि जब हम कभी कोई बेहतर कैंपेन कर रहे हैं और अच्छा बजट लेके काम कर रहे हैं, तो हमें वेबसाइट के थ्रू जाना चाहिए। वेबसाइट के थ्रू जाना चाहिए। वेबसाइट के थ्रू जाने से हमें कुछ एडवांटेज मिलते हैं। क्या एडवांटेज मिलते हैं वो जान लें। कि जब हम वेबसाइट बना के बैठे होंगे, वहाँ पर एक हम छोटा सा लैंडिंग पेज दिखा रहे होंगे, लैंडिंग पेज के साथ में उसको थैंक यू भी पेज दिखा रहे होंगे। तो क्या होगा, जैसे कोई शख्स हमारा ऐड देखेगा, ऐड देखने के बाद वहाँ क्लिक करेगा, क्लिक करके वो सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे लैंड करेगा जाके। जब लैंडिंग पेज पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऐड दिखा रहे हैं, छोटा सा ऑप्शन होता है उसके अंदर, छोटा सा कोई ऐड लिखा होगा, या हो सकता है छोटी सी कोई वीडियो हो जो एक इंसान को कन्वर्ट करने का काम कर रही है। इतने 1 सेकंड 2 सेकंड या 10 सेकंड की वीडियो या 10 सेकंड का चलने वाला कोई स्क्रॉल किसी शख्स को इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं करता आपके काम के लिए या किसी चीज़ को परचेज करने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके का वेबसाइट या लैंडिंग पेज लगाना होगा। शख्स जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेगा वो सीधे आपके लैंडिंग पेज पर ड्रॉप होगा। लैंडिंग पेज जब पहुंचेगा तो वहां पर आपने अपने प्रोफाइल की सारी डिटेल्स वहां दे रखी होंगी। सारी डिटेल्स को वन बाय वन वो देखेगा, और उसको जिस काम के लिए वो आया है उसका जो है कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बिल्डअप होगा। और जब क्लाइंट का बिल्डअप होता है माइंडसेट, तो ज़्यादा फेथ दिखाता है और कोशिश रहती है कि वो आपकी चीज़ को परचेज करे, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो कोई आइटम हो, या आपके द्वारा कोई बताई गई स्किल हो। तो इस तरीके का काम बेहतर होता है। तो कोशिश करी जाए कि जो है हमें वेबसाइट के थ्रू ही काम करना चाहिए। लेकिन अभी हम लीड जनरेशन हम काम करेंगे अभी इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू। उसके बाद फिर आगे हम वेबसाइट के थ्रू ही बताते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक फेसबुक पेज आ रहा है। फेसबुक पेज हमें यहाँ से एक ऐड करना होता है। फेसबुक पेज क्या होगा, जो हम फेसबुक अपना जो बनाते हैं, फेसबुक में एक पेज क्रिएशन होता है, वहाँ भी एक हमें नया पेज क्रिएट करना होता है। क्योंकि जब पेज आप क्रिएट करोगे उसके बाद ही आप ऐड मैनेजर बनाओगे। तो फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है उसको मैं अलग डिटेल्स में दे दूंगा, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप देख के फेसबुक पेज आप बना सकते हो। तो यहाँ पर एक मेरे पास ये 4-5 पेज बने हुए हैं, जिसमें मैं वेब डिजी मार्ट करके एक है, मैं इस पेज को ले लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में हमारा जो गोल है वो हमारा मैक्सिमम लीड होना चाहिए, कॉस्ट पर रिजल्ट बाद में देखेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, ये डेट आज ऑटोमेटिक आज की उठा रहा है। तो अभी क्या है कि ये
जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रात के 8:30 बज रहे हैं और ऑटोमेटिक इसने उठा लिया है। आप जब इस तरीके का काम करोगे तो इसको जो है लीड क्रिएशन का, वो आप पूरा का पूरा लगभग 11 बजे रात तक आप कंप्लीट कर लीजिए। 11 बजे आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट होने के बाद तो जो लॉन्च करना है वो लगभग 11:30 के करीब लॉन्च करिए। आधे घंटे से 40 मिनट लगभग लगता है इसको लॉन्च होने में, गूगल के लिए जाता है, और आधे घंटे या 1 घंटे में ये लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही ये लॉन्च होगा आपका नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा। और जब नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा, तो जैसे आज 8 तारीख है, 12 बजे के बाद ये 9 तारीख शुरू हो जाती है। 9 तारीख जैसे आएगी तो 9 तारीख रात से लगा करके पूरा दिन चलेगा, और फिर आके रात 12 बजे तक, मतलब आपको पूरे 24 घंटे का टाइम मिलेगा। पूरा 24 घंटे का टाइम मिलता है, और आपका एड जो 100 रुपीज़ आपने दिए हैं, वो पूरे के पूरे 100 रुपीज़ आपके वसूल होंगे, और उसमें आपको लीड मिलेगी। अक्सर लोग यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि ऐड स्टार्ट किया, पता चला सुबह 10 बजे से उन्होंने ऐड डाल दिया, या शाम को 3 या 4 बजे डाल दिया। अब आप सोचिए कि आपने 100 रुपीज़ का बजट लिया है, या 100 या 500 रुपये या 1000 रुपीज़ का जो है आपने बजट लिया है, और आपने 4 बजे शाम को डाल दिया। आप शाम को 4 बजे डालते हो, 1 घंटा महज लग जाता है अगर अप्रूवल में, तो 5 बज गए। 5 से 12 अगर बजते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 7 घंटे का आपके पास टाइम है, और इस 7 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा फेसबुक पर डे का बजट वो कंज्यूम करेगा, और आपको लीड मैक्सिमम ला के नहीं दे पाएगा। क्यों? वो इस वजह से, क्यों ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हारी लीड, जैसे आपने कोई एड लॉन्च किया और जाके वो बूस्ट कर जाए। बूस्ट नहीं करेगा, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। जैसे जैसे लोग देखते हैं, वैसे वैसे आपका ऐड आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस तरीके से कोशिश करें कि आप जब भी कभी कोई ऐड लॉन्च करें तो उसको टाइम दे करके लॉन्च करें। यहाँ पर एंड सेट टाइम लिखा है कि आप कब तक चलाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर बैन काम शुरू हो रहा है। बैन काम हमारा ये है, जितने भी आज तक के एड्स बनाए गए हैं, और आप फेसबुक आप जब देखते होगे तो बहुत सारे ऐड आपके सामने आते होंगे। लीड क्रिएशन करना सीखें, लीड बनाना सीखें, कस्टमर को कन्वर्ट करना सीखें। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि एक सबसे बड़ा ट्रिकी काम है। अगर आप सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचते हो, अगर आप सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचे, तो आपका जितना भी फेसबुक का पैसा है वो सारा कंज्यूम हो जाएगा, और आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और वो सारा का सारा, आपने कैसा भी बैनर लगाया है, आपने कैसा भी स्टिकर लगाया, आपने कैसी भी वीडियो बनाई है, आपने रन कर दिया, आपको ऐड मिलेगा, एडवांटेज आएगा, लेकिन क्वालिटी लीड आपको नहीं मिलेंगी। क्वालिटी लीड क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि आपका जो ऑडियंस सिलेक्शन है वो सही नहीं है। जब तक आपका ऑडियंस सिलेक्शन सही नहीं होगा, आपको लीड्स नहीं मिलेंगी। आप ये बात सोचिए ना, कि आपने एक ऐड चला दिया है, और ऐड का जो ऑडियंस सिलेक्शन आपने किया है, वो उनकी एज ग्रुप आपने पकड़ ली 70 ईयर या 60 ईयर, और आप बेच रहे हो टी शर्ट, वो भी यंगस्टर के लिए। आप सोचो, वो यंगस्टर की टी शर्ट एक ओल्ड एज आदमी खरीद लेगा? पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 2-4% लोग खरीद लें, वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके का काम नहीं होगा। अभी आप बच्चों को कोई चीज़ बेचना चाहते हो, आप दिखा रहे हो एलसीडी बेच रहे हो, या आईफोन एप्पल का बेच रहे हो, और आप ऐड दिखा रहे हो किड्स को, परचेज कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये ऑडियंस का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको अगर जो काम करना है मैन, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे करना है। तो यहाँ पर हम सब लोग चलते हैं ऐड क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पर हम ऑडियंस का सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर एक लोकेशन आ रहा है, यहाँ लोकेशन के लिए हम एडिट करेंगे। अब आप जो ऐड दिखाना चाह रहे हो, वो किस एरिया में दिखाना चाह रहे हो? जैसे कि मेरा ऐड में चाहता हूँ कि वो दिल्ली वालों को दिखाई दे, तो मैंने फर्स्ट पेज यहाँ पर लिखा दिल्ली।
ने ब्राज़ील अपने आप उठा लिया है। इंडिया। दिल्ली। अब दिल्ली में देखिए ये कई चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और इंडिया कंट्री उठाएंगे। क्या गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये हमारा ऐड यूपी को भी दिखाई दे। उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश जब हमने यहाँ टाइप किया तो उत्तर प्रदेश भी वो कैटेगराइज कर रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में इतने छोटे छोटे, एक इतने बड़े स्टेट के अंदर कुछ जिले हैं, क्या पर्टिकुलर आप जिले में जाना चाहोगे या सबको मिलना चाहोगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कंट्री करके आ रहा है। अगर आप पूरे यूपी को दिखाना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश इंडिया आप सेलेक्ट कर लें, लेकिन अगर आप अंदर जाना चाहें अगर इसके, तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो देखो लखीमपुर आ रहा है। आप लखीमपुर जा सकते हो, उत्तर प्रदेश, बंगाला रोड, कर्नाटका। ये नीचे ललितपुर, हमीरपुर, नोएडा, उन्नाव। इस तरीके से आप वन बाय वन सिटी सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे एंटायर यूपी चाहिए तो मैंने इस तरीके से यूपी सेलेक्ट कर लिया। मुझे चाहिए कि गाज़ियाबाद वाले भी इस ऐड को देखें, मैंने यहाँ गाज़ियाबाद लिखा। ये गाज़ियाबाद आ रहा है। गाज़ियाबाद हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि बगल में फरीदाबाद है, एनसीआर आता है, तो एनसीआर के लोग भी इसको देखें। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा फरीदाबाद। ये देखिए फरीदाबाद हरियाणा उठा रहा है। फरीदाबाद हरियाणा के अंदर भी उठा रहा है कि बाईपास वालों को दिखाना है या इंटीरियर वालों को दिखाना है, तो मुझे पूरे हरियाणा सिटी को दिखा, फरीदाबाद सिटी को दिखाना है। इस तरीके का आ रहा है। अब आप इसको और डीप अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप साइड में देखें कि यहाँ पर 40 किलोमीटर करके आ रहा है। ऑप्शन ये दिखा रहा है। 1 किलोमीटर का मतलब ये है कि जैसे उसका कहने का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए फरीदाबाद पकड़ा है, आपको आपका ऐड फरीदाबाद वालों को दिखाया जाएगा, लेकिन फरीदाबाद के आसपास कुछ लोग रहते हैं, क्या उनको भी ये ऐड दिखाना है। आसपास 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसे फरीदाबाद में हम दिखा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पलवल तक दिखा दें, या पलवल के आगे मथुरा तक हमारा ऐड चला जाए। अगर ऐसा करना है तो वहां पर हमें डिस्टेंस डालनी होगी कि 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसकी पेरी पेरी में भी वो ऐड दिखाई देगा। तो पहला तो हमारा ये सिलेक्शन हो गया है। लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐड किनको दिखाना है। लोकेशन हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं ऑडियंस सिलेक्शन के ऊपर। ये नीचे आ रहा है ऑडियंस सिलेक्शन, जहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और चीज़ों को जान लोगे। हम करेंगे सीधे ऑडियंस का सिलेक्शन। ये देखिए सबसे पहले एज आ रहा है। तो अभी हमने जो ऐड बनाना शुरू किया है, उस ऐड को हमने कोई मकसद नहीं दिया कि ये किस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है। तो मैं चाह रहा था ये किसी बिल्डर के लिए अगर हम बना के चलते हैं, या किसी सलून वालों के लिए अगर हम ऐड चला रहे हैं, तो हम मान लीजिए सलून वालों के लिए चला रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो ऑडियंस सिलेक्शन होना चाहिए, आप या उन शख्स के लिए आप चला सकते हो जो ऑनलाइन सामान बहुत खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। यंगस्टर के लिए एक वॉच खरीदते हैं या मोबाइल खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन एसेसरीज ज़्यादातर खरीदते हैं, या टी शर्ट या शूज या फुटवेयर जो भी है, चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, तो हम उन सब के लिए जो है एक ऐड चलाएंगे। तो यहाँ पर जो एज सिलेक्शन हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास है शॉप, दुकान है जहाँ पर हमें यंगस्टर के लिए सारी एसेसरीज मौजूद हैं, उनके लिए हम चलाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एज का सिलेक्शन करेंगे। हमारे पास जो
ऑडियंस आनी चाहिए, जो मेरा ऐड है वो किन किन को दिखना चाहिए, उनकी एज जो है मेरे हिसाब से तकरीबन 20 ईयर होनी चाहिए। क्या है कि अगर आप 17-18 साल के बच्चे के पास जाते हो, अपना ऐड दिखाते हो, उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है जो वो कोई सामान खरीद सके, कि वो स्टूडेंट लाइफ होती है। तो हमें चाहिए क्या कि यहाँ पर 20 के बजाय 25 तक होना चाहिए, जो चीज़ों को परचेज कर सके, खरीद सके। और उसके बाद में हम एज यहाँ तक डालेंगे, लगभग 40 या 45 तक ऑडियंस हम पकड़ेंगे, ठीक है। या 50 साल तक भी पकड़ सकते हैं, हो सकता है हमारा काम। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है जेंडर के लिए। जेंडर में हम डालेंगे कि हमने मैन के लिए ऐड निकाला है या वुमेन के लिए है, तो हम सिर्फ मेंस में डील करते हैं। के बाद में यहाँ पर लिखा है डिटेल टारगेटिंग। अब हम डिटेलिंग में जाएंगे। जो हमारा मेन टॉपिक था वो यहाँ से शुरू होता है, डिटेलिंग। अब देखिए, अब आप जब ऑडियंस का सिलेक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर एक खास बात ये देखनी है कि हमने बताया जैसे कि ऑडियंस का जो सिलेक्शन है वो हमारे ठीक है। तो हम यहाँ पर अब ऑडियंस का सिलेक्शन करेंगे। अब आपको अपने माइंड को थोड़ा सा रफ्तार देनी होगी और हमको ये सोचना होगा कि जो परचेज करने वाले लोग हैं कि एज 25 से 45 साल के बीच के, जो हम बेच रहे हैं वो शूज़ हैं, फुटवेयर है, हमारे पास एसेसरीज हैं, वॉलेट है, बेल्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं, टी शर्ट है, और कैजुअल फॉर्मल इस तरीके की सारी ड्रेसेस हैं। तो वो कौन लोग हो सकते हैं, तो उन हम ऑडियंस इस चीज़ को ध्यान देंगे कि वो इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे। जब इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे तो वो हमें पकड़ में आएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं टी शर्ट। अब देखिए यहाँ पर टी शर्ट क्लॉथिंग आ रहा है, हमने इसको सेलेक्ट किया, टी शर्ट आ गया, जीन्स, जीन्स हो गया, फुटवेयर, फुटवेयर, मोबाइल, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल फ़ोन। तो हम मोबाइल, मोबाइल एसेसरीज में जाएंगे। नहीं आ रहा है, और हम लिख सकते हैं बेल्ट। आप इस तरीके से अपनी 1 बाय 1 ऑडियंस को पकड़ सकते हो। अच्छा, अब एक यहाँ जब इस तरीके का काम हम कर रहे हैं तो साथ ही साथ एक चीज़ हम देखते हुए ये चलेंगे कि हमने जैसे सबसे पहले लिखा अगर बेल्ट, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखिए कि जो ऑडियंस का साइज आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 31 लाख 31 लाख ने 31 करोड़ 55 लाख 3,945, 31 करोड़ के ऑडियंस का साइज आ रहा है। 31 करोड़ टू 37 करोड़ के बीच में हमारी ऑडियंस आ रही है। और वो नीचे ये आ रहा है कि एडिशनल इंटरेस्ट बेल्ट क्लॉथिंग।
और ये शख्स वो हैं जिनको बेल्ट खरीदने में इंटरेस्ट है या इससे पहले इंटरेस्ट जता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि पीपल हैव exposed on interest to like the page related to the belt। मतलब ये है डिस्क्रिप्शन में कि ये लोग वो हैं जो बेल्ट के पेज पे जाके इंटरेस्ट जता चुके हैं। मतलब या तो इंटरेस्ट उन्होंने परचेज किया होगा या तो वहां पर बेल्ट खोल के देखा होगा कि भाई हमें या अच्छी बेल्ट लग रही, देखते हैं लेदर की है या रैक्सीन की या किस तरीके की है। तो इस तरीके से देखो वहां पर उसका एक साइज निकल के आ रहा है। फुटवेयर में जाते हैं तो सेम इस तरीके का देखने को हमें मिलता है। जींस में जाते हैं तो ये निकल के आता है, टी शर्ट में जाते हैं तो ये निकल के आता है। ये वो लोग हैं जो इन तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। ये नॉक पॉइंट है। यही आपकी पॉइंट आपकी मार्केटिंग और आपकी सेल को ग्रो करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप साइड में एक चीज़ और देखिए। आपने जब ये 4 लोगों को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर एक एस्टिमेटेड ऑडियंस का साइज निकल के आ रहा है 1 करोड़, और ये आ रहा है 1.25 करोड़। अब 1.25 करोड़ के बीच में ऑडियंस का साइज निकल के आ रहा है जो कि आपके लिए परफेक्ट साइज है। ठीक है। तो इस तरीके से हमको एक ऑडियंस का हमारा सिलेक्शन कंप्लीट होता है। तो हम करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया ऑडियंस सिलेक्शन का। उसके बाद यहाँ पर हमने एक चीज़ आपको बताई है, इंस्टेंट फॉर्म। ये इंस्टेंट फॉर्म हमें क्रिएट करना होता है। ये हमें अभी अगले स्टेप में जब जाएंगे तो वहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो करते हैं नेक्स्ट। अब आ गया पब्लिश। पब्लिश अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम तीसरे पेज पे आ गए हैं, ऐड नेम। तो यहाँ पर सेम वही नाम, न्यू लीड कैंपेन, न्यू लीड कैंपेन 1। फेसबुक पेज आपका वही रहना चाहिए जो पीछे आपने सेलेक्ट किया है। के बाद में इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा फेसबुक ऐड चलाता है वो फेसबुक पे भी चलाता है और इंस्टा पे भी चलाता है। इंस्टा के रील फीड सभी पे जाता है। तो हम उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका इंस्टाग्राम है तो आप यहाँ पर जा करके उसके पेज को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर या तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट जैसे भी डालोगे तो आपका एक प्रोफाइल खुल के आएगा। वहाँ पर इंस्टाग्राम की आईडी और पासवर्ड मांगेगा। आप आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, ये दोनों को कनेक्ट कर लेगा। और वैसे भी होता क्या है, जब आप कभी फेसबुक बनाते हो, बना के रख लीजिए, उसके बाद में जो है फेसबुक बना लिया। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर इंस्टा की आईडीज़ में डालोगे, आईडी पासवर्ड डालोगे, तो वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक से ही आपको कनेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप करने जब जाओगे तो इजीली हो जाएगा। फिर आते हैं हम ऐड क्रिएशन पे। ऐड इसमें देखते हैं, ऐड क्रिएशन हुआ के बाद में अब यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले आता है ऐड मीडिया। अब ऐड मीडिया में हमें क्या होगा कि जो ऐड चलाने वाले हैं, हम कोई इमेज चलाने वाले हैं या हम कोई वीडियो चलाने वाले हैं या हम कोई स्क्रॉल चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आपको मिलते हैं जिनमें से आपको जो बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इमेज और वीडियो। अगर स्क्रॉल कराना है तो इसी इमेज में हम कई इमेज डाल देंगे, स्क्रॉल करेंगे। और वीडियो अगर चलाना है तो नॉर्मली कोई वीडियो पिक कर लेंगे और हो जाएगा। मैं यहाँ पर जाऊँगा, ऐड इमेज करता हूँ। अब आपके पास अगर कोई इमेज पहले से बनी हुई है तो आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं बनी है तो आप किसी भी टूल पे जा करके एक साइज इसका लेके और आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको, इसका जो यहाँ का साइज होता है, ये यहाँ पर देखिए 1080 मतलब लगभग 1 इंच का साइज होता है। 1 इंच या 1.5 इंच का आप साइज बना सकते हो। सेम हाइट होगी और सेम ब्रेड्थ होगी। तो ये
1080 का एक साइज़ हमारे पास बना हुआ है, एक दूसरा ये 1080 का बना हुआ है। तो इनमें से हम ये वाला ले लेते हैं और ये आ जाते हैं नेक्स्ट करना। यहाँ पर क्या है कि आप एक चीज़ देखोगे कि ये हमारा पेज जो है इस तरीके से बन के आ रहा है, जो कि परफेक्ट है। लेकिन आप इसमें अगर देखोगे, ये देखो स्टोरी रील में अगर ये जाएगा तो हमारा ये का फॉन्ट कट रहा है। तो यहाँ पर हमें एन स्टूडियो 16 लिखा हुआ है रिकमेंडेड, हम इसको करेंगे ओरिजिनल में। ये इस तरीके से अगर हम साइज करेंगे इसको तो ये कम से कम कंप्लीट दिखाई देगा, ऊपर नीचे छूट जाएगा कोई परेशानी नहीं, लेकिन कम से कम मैटर तो कंप्लीट आएगा। ये हमें ओरिजिनल ही रखना होगा। ये यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम्हें ये ऐसा दिखाई दे रहा है, बाकी का जब एड इसका डालोगे आप तो ये तो खुद ही क्रॉप कर लेगा। नेक्स्ट करते हैं। ये हमारी ओरिजिनल दिखा रहा है, ऐड है, ये इमेज टेम्पलेट है और ये वर्चुअल टच। इस तरीके से तीन ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, तो करते हैं डन। और ये आप यहाँ पर आपका ऐड क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ देखना ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ये रो आपको दिखाई दे रही, दूसरी हमारे पास एक ये रो दिखाई दे रही। दोनों में फ़र्क क्या है, और ये तीसरी हमारी ये रो है। तो ये हमारी रो ये बताता है कि पहला काम हमने किया है, फिर दूसरा हमने काम किया, और तीसरे काम में हमने बताया था शुरू में हमारे पास तीन ऑप्शन थे। कैंपेन था, उसके बाद लीड क्रिएशन था, और ये एड लीड है वो या उसका नाम। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारे पास तीनों है। तो हम अभी तीसरे फेज में काम कर रहे हैं। और ये जो रो हमारे पास है यहाँ पर हम एक्टिविटी करेंगे, और जो कि हमारी ये जो तीसरा है लोगों को जो दिखाई देगा तीसरा पेज, वो ये रो है। इस रो में जो भी चेंजेस हम यहाँ करेंगे वो हमको यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। एक मिनट। ठीक है, तो हम सब लोग करते हैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस। ये हमारा एक मीडिया ऐड हो गया है। हम सबसे पहले डालेंगे प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट हमारा ये होता है, ये जो पेज खुलेगा इसके नीचे की तरफ एक नया क्रिएशन होगा। यहाँ पर हम कुछ अट्रैक्टिव चीज़ लिखेंगे जिससे कि आपका ऑडियंस जल्द से जल्द आपकी चीज़ों पे क्लिक करे और आपके इंस्टा फॉर्म पे पहुँचे। तो हम लिखते हैं जैसे कि 50% ऑफ ऑन फुटवेयर। अभी आप सबको शिकायत होगी कि यहाँ पर आपने इमेज दूसरी लगा रखी है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के, और ये आप बात शूज़ की कर रहे हो। ये हम सिर्फ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे काम किया जा सकता है। हमको ये ऐड आगे चलाना नहीं है, मैं उसे थोड़ी सी टाइम बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सिर्फ यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगी कि आप इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा फुटवेयर 50% ऑफ। के अलावा आप कुछ और भी यहाँ पर राइटिंग में लिख सकते हो जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद में नीचे आता है हेडलाइन। हेडलाइन में क्या है, हेडलाइन यहाँ नीचे नीचे की तरफ आप देख रहे हो जो ऑन फेसबुक लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये राइटिंग होगी हेडलाइन की। हेडलाइन में आप लिख सकते हो कि आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो कि फॉर मोर डिटेल साइन अप। फॉर मोर डिटेल्स फॉर मोर डिटेल क्लिक हेयर।
तरीके से आप राइटिंग में डाल सकते हो। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको बेस्ट लगता है कर सकते हो। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर ये आप कर सकते हो। और यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आ रहा है जैसे साइन अप का, तो ये क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। हमें बुक नाउ पे जा सकते हो। उसके अलावा है डाउनलोड गेट ऑफर, जैसे हम मान लीजिए कोई ऐप का ऐड कर रहे हैं तो हम डाउनलोड के लिए गएंगे। गेट ऑफर, आपको और भी बहुत कुछ जानना है तब यहाँ पर जा सकते हो। लर्न मोर, साइन अप, सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ। तो जो आपको बेस्ट लगता है, आप जिस काम में डील कर रहे हो उस हिसाब से आप यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन को, एक बटन को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हो। डिटेल्स क्या है, आप जो चीज़ बेच रहे हो उसमें क्या बेस्ट है। नॉक पॉइंट आप डाल सकते हो, हुक पॉइंट डाल सकते हो कि ऐसा कौन सी खास बात है अन्य टी शर्ट से या अन्य शूज़ से, या आपकी एसेसरीज जो आपके पास हैं उनमें क्या आपके पास खास है जिसकी वजह से हम परचेज करें। तो आपको जो बेस्ट लगता है कि आपके प्रोडक्ट में ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ XYZ लिख के इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से काम आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए लास्ट में मैंने बोला था कि फॉर्म क्रिएशन का टाइम आएगा, तो यहाँ पर आ गया है। अब हम यहाँ पर करेंगे एक फॉर्म क्रिएट। ये देखिए, फॉर्म क्रिएट करने का मतलब ये है कि जब शख्स आपके फाइल पे आपका जो ऐड देख रहा होगा, ऐड देखने के बाद जब क्लिक करेगा तो आप इस पोजीशन पे पहुंचेगा। ये चीज़ आप जो देख पा रहे हो, यहाँ पर वो शख्स पहुंचेगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आप देख लीजिए। हमें जैसे लिखा हुआ है, एक डेट है, हायर स्टैंड रिच क्रिएटिव। अब यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में जा सकते हो। यहाँ पर कोई हम इमेज अलग से यूज करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, या तो अगर नहीं करेंगे तो जो हमने इमेज पहले से वहाँ दे रखी है उसी इमेज को वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में यहाँ पर हेडलाइन हम डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे थैंक्स फॉर इंटरेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक है, परेशान ना हो। थैंक्स फॉर इंटरेस्ट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप और भी डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद में इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आप क्लिक कर सकते हो कि अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो सामने वाले ऑडियंस से, क्योंकि आप उस शख्स को आप लिए जा रहे हो अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे ये पूछा जाएगा, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, जब तक ये आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए ये है, आप जब आप ऐड क्रिएट कर रहे हो तो आप अपनी वेबसाइट पे कोई बेहतर टर्म एंड कंडीशन लिख सकते हो। आपकी वेबसाइट होगी, वेबसाइट पर नीचे की तरफ कहीं आप टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी एक आप लिख सकते हो कि क्या क्या सकता है। कि भाई हम माल बिकने के बाद वापस नहीं लेते हैं, या हम इंस्टेंट वापस ले लेते हैं, टूटा फूटा होगा तो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे, या कैश बैक डिलीवरी नहीं होगी। इस तरीके का जो आपको बेस्ट लगता है वो आप वहाँ पर राइट करिए। आप राइट करोगे, क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ एक यूआरएल बन के आ जाएगा। तो उस यूआरएल को कॉपी करोगे आप, यहाँ पर जो लिंक टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर उसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से प्राइवेसी का खुलेगा। के बाद में ये सबमिट का बटन आएगा, ये आ रहा होगा। ये जो आप फेस देख रहे हो, ये फेस दिखाई देगा आपकी ऑडियंस को जो फेसबुक देख रहे हैं। ये आप काम कर रहे हो बैकएंड में जा करके। डिस्क्रिप्शन हमने नहीं लिखा है तो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, लिख देते हैं इसमें कुछ XYZ लिख के मैंने छोड़ दिया है। आप यहाँ पर मेल आईडी, नाम, डिटेल्स आप डाल दीजिए। लिंक तो चाहिए,
तो अभी मैंने बताया था, जैसे जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। प्राइवेसी पॉलिसी तरीके से बहुत सारे लोग अपना ऐसे काम चला लेते हैं। प्राइवेसी एंड पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन, ये गूगल की तरफ से होता है। आप इसी को क्लिक करिए और ये टर्म एंड कंडीशन इसके अंदर लिखी हुई हैं। आप इसी को मैं कॉपी इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। मैं आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ पर ईमेल और फुल नेम, ये एक अब आपका ये छोटा सा एक फॉर्म खुल गया है जहाँ पर आप डिटेल्स की आप ले सकते हो। यहाँ पर हमने दो ऑप्शन रखे हैं, मेल और फुल नेम। दो चीज़ें सिर्फ मांगी हैं। डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन में उसको ज़्यादा डिटेल्स ज़रूरत है तो हम कहीं से फ़िलहाल मैं यहाँ से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं ज़्यादा इस सब चीज़ों के पीछे पढ़ूंगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको जो आपके क्लाइंट से चीज़ों की ज़रूरत है, आप यहाँ से चूज़ टाइप इन्फॉर्मेशन यू नीड, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जैसे हमने फुल नाम, फुल मेल आईडी ले ली, उसका नेम ले लिया। अब यहाँ पर ऐड करके आप यहाँ से उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वर्क सिटी, ये फ़ोन नंबर आ रहा है, सिर्फ फ़ोन नंबर ले लिया। बस इतना हमारे लिए बहुत है। आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे उतना आप कर सकते हो। अब क्या रह गया, इसको ज़रूरत है कस्टमर। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा है कॉल टू एक्शन बटन जो है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका शख्स जाएगा कहाँ। अगर आप उसको वेबसाइट पे लेके जा रहे हो तो आप यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट करोगे। अगर आप कहीं और लेके जा रहे हो तो यहाँ पर बिजनेस के लिए कॉल कराओगे, और या व्यू प्रोफाइल, कोई प्रोफाइल अगर खोलना चाहते हो तो वहाँ पर आप लेके जा सकते हो। लेकिन या अगर कहीं आपको उनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराना है तो आप कॉल टू बिजनेस में ऑप्शन है, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है वेबसाइट के लिए, तो आप वेबसाइट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक डालना पड़ेगा, जिससे कि आप उस शख्स को वहाँ लैंड करा सकें। तो अभी क्या है कि किसी भी वेबसाइट पे चले जाते हैं, मान लीजिए हम अमेज़ोन गए, अमेज़ोन की ये वेबसाइट मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। आप अपनी ही वेबसाइट डालोगे, ऐसा नहीं कि आप काम अपना कर रहे हो और आप ऑडियंस भेज रहे हो अमेज़ोन की साइट पे। चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको बताने के लिए ऐसा कर दिया है कि इस तरीके से करते हैं। उसके बाद में आपका ये फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये ऑप्शन आ रहा है फॉर्म के लिए, आपका ये फॉर्म क्रिएट हो गया। यहाँ से इसको कर देंगे हम, आर यू श्योर वांट टू क्लोज इट फॉर्म आप अपीयर ऑन द लिस्ट। इस तरीके से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम कर देंगे पब्लिश। अब जैसे इसको आप पब्लिश करते हो
अब यहाँ पर ये देखो, ये पब्लिश के लिए चला गया है, लेकिन ये ऐड तब तक आपका नहीं चलेगा जब तक कि आपको पैसा नहीं दोगे। इसके लिए आपको बिलिंग में जाना पड़ेगा और पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये आपका ऐड स्टार्ट होगा। ये 2 नंबर पे आप देख रहे हो। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि हमको ऐड चलाना नहीं है, वरना ये रिव्यू में चला जाएगा और ऑटोमेटिक ये ऐड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लीड क्रिएशन का काम कंप्लीट होता है। क्लास में फिलहाल इतना ही, बाकी का कुछ चीज़ें बीच में आई हैं, जैसे कि एड मैनेजर हो गया, बिजनेस मैनेजर हो गया, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं इसी की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख करके इस तरीके से सीख सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।